हे दिस इज़ पलक शर्मा फ्रॉम पीडी स्टडी सेक्टर। हम कर रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम 2 फोर्थ सेमेस्टर। हमने पिछली वीडियो में कवर करा है गुडविल की ऑलमोस्ट सारी ही थ्योरी कवर कर ली हमने उसके अंदर। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे सारे के सारे मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, लाइक आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो में वो सारे के सारे कवर कर लूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द मेथड्स ऑफ गुडविल, मतलब मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स है हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन के लिए 7। ठीक है, सबसे पहला मेथड है हमारा आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड। इसके अंदर क्या है कि ना, जैसे अब हमने बिजनेस परचेज़ करा, लाइक हमने कंपनी परचेज़ करी। ठीक है, अब इस कंपनी ने, लाइक कंपनी ए ने कंपनी बी को परचेज़ किया, तो कंपनी बी जो है, जिस कंपनी को ए कंपनी ने परचेज़ करा, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, परचेजिंग एग्रीमेंट हुआ। उस परचेजिंग एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने अपनी गुडविल की वैल्यू डिसाइड कर ली। लाइक इन्होंने अपने गुडविल की वैल्यू डिसाइड कर ली कि मेरी गुडविल की वैल्यू है 1 लाख रुपए। तो जब वो अमाउंट पे करेगा फॉर द परचेजिंग ऑफ कंपनी बी, तो उसके साथ वो ये अमाउंट, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जो वैल्यूएशन उन्होंने डिसाइड करी है, वो अमाउंट भी पे करेगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ गुडविल की वैल्यूएशन का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। ठीक है, कि उन्हें उसको मेथड से उन्होंने वैल्यूएशन निकाली होगी। वो खुद ही आपस में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि उन्होंने वो पे करना है, दी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुडविल इन लमसम। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लाइक ये मेथड बहुत ही इजी है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि हमारे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं बताऊँ तो हमें दिया होगा पास्ट ईयर के कुछ प्रॉफिट्स। लाइक सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हमें छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 10 रुपये हमारा पहले प्रॉफिट था, 15 रुपीज़ उसके बाद हो गया, और फिर अराउंड 5 रुपीज़ फिर से हो गया इस दूसरे ईयर में। तो हम लोग जो ये प्रॉफिट है, ठीक है, इन सबको हम टोटल प्लस कर लेंगे। ठीक है, 3 रुपीज़ आ गया। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देंगे हमारे परचेजिंग ईयर्स के साथ। लाइक हमें ईयर्स दिए हुए, तो हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आया, तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये आ गया 10। अब हम इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होता है वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया होता है। लाइक सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ था 2, तो हमारी गुडविल आ गई 20। ठीक है, तो ये अपना था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमने क्या करना है कि हमें कुछ पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए होंगे, हमें उसको डिवाइड करना है विद द जितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट था। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो आंसर आएगा उसे हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके अंदर कवर होते हैं 2 स्टेप्स। तो ये हमारे 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है कि हमें टोटल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो इससे हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फिर हम इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपनी आ जाएगी गुडविल। ठीक है, तो हमारे हो गए 2 मेथड्स। पहला मेथड हमने करा था आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड, दूसरा मेथड हमने करा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम करेंगे थर्ड मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम एग्जाम्पल के साथ समझ के देखते हैं। ठीक है, लाइक इसमें हमें कुछ ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, लाइक 2000, 2001, 2002, 2003, फिर उसके बाद हमें कुछ प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स हम मान लेते हैं 15,000, 17,000, 20,000 ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं 22,500। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कुछ वेट्स दिए होते हैं। ठीक है, वेट्स में हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। ज़रूरी नहीं ऐसे ही आएंगे, वेट्स उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, 2, 3 वैसे भी हो सकता है, तो हमने एग्जांपल लिया नॉर्मली। ठीक है, तो उसके बाद हमारा इतना ही। ठीक है, और फिर हमें कुछ इन दोनों को फिर हमें वो करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे कि हमारा आ जाता है एक प्रोडक्ट। ठीक है, 15,000 to 1,000, तो आगे 15,000। फिर आएगा हमारा ये 17,500 इंटू 2 होगा अपना 35,000, 20,000 इंटू 3 हो गया अपना 60,000, और 22,500 हो गया अपना। ठीक है, इसका सारे का टोटल आएगा अपना 15,000, दैट इज इक्वल टू 2 लाख।
ठीक है, और हमारे वेट्स हैं टोटल 10। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमारा इसका स्टेप 1 है, लेट मी राइट। तो स्टेप 1 है हमारा कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब हमारा ये 2 लाख रुपए डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट्स, मतलब ये अपना 10 रुपीज़। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी गुडविल। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 तो अपना आ जाएगा 20,000। ठीक है, और अपना नंबर ऑफ़ ईयर परचेज मान लेते हैं 2, तो अपना आ गया 40,000। ठीक है, अब इन दोनों में एक मतलब एवरेज प्रॉफिट और इसके अंदर एक डिफरेंस है जो कि हमें बहुत ध्यान रखना है, भूल ना जाए। बस इतनी सी गलती की वजह से हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। लाइक हमने एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या करना है कि जो प्रॉफिट्स हैं ठीक उनके साथ ये ईयर देंगे, वेट्स नहीं होंगे, ना ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हमने इन सब का टोटल करना है और इसका हमें देखना है कि कितने ईयर्स हैं, मतलब 1 2 3 4, तो वो 4 लिखना है हमें वहाँ पे। इसमें हमें वेट्स 1 2 3 4 नहीं करने, हमें वेट्स का टोटल लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जो कि 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज़ 10। ठीक है, तो हमने कर लिए 3 मेथड्स। 4th मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं 4 स्टेप से। तो सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर, सबसे पहले स्टेप होता है अपना कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी देखा था कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, वैसे ही हमने करना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हमारा सेकेंड स्टेप है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, ठीक है, डीवी, उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है हमारा नेट असेट। ठीक है, नेट असेट की वैल्यू, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, तो इससे आ जाएगा अपना नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे कुछ ज़्यादा ही हमारा अमाउंट में आ जाए ना, तो मतलब क्या है कि हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज कितना आना चाहिए और अब हमारा नॉर्मली कितना आया है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा तो वो दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कैसे आएगी, हर बार की तरह सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, क्या है, पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर बोले तो नेट असेट्स इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। और फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद आएगा गुडविल। गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है या फिर हमारा नेट एसेट हमें बोला है 12 लाख का। ठीक है, और फिर इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज़ 15% सपोज कर रहे हैं। उसके बाद है कि हमें जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं वो हैं 2 लाख इतना, फिर 1,18,400 प्लस 2,25,000। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे विथ 3, क्योंकि हमें निकालना है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, क्योंकि 3 साल हमें दिए हुए, तो इसका टोटल अपना आएगा 2,07,200। ठीक है, तो अपनी आएगी नॉर्मल प्रॉफिट, ये ऐसी टोटल एवरेज प्रॉफिट सॉरी। उसके बाद हमने निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हमने बोला था 12 लाख का है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15/100, 1,80,000 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हमें थर्ड पॉइंट था हमारा सुपर प्रॉफिट निकालना, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है 2,07,200 और यह है 1,80,000। तो इसका डिफरेंस हमें निकालना है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, दैट इज़ 27,200 आ गया ना सुपर प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए हमें इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, जो कि हम एज्यूम करें तो 2 होगा मतलब इसका। तो 2,27,200 इंटू 2,
तो ये आ गया हमारा 54400, ठीक है, ये हमारी आ गई गुडविल। तो ये हमने नॉर्मली एग्जांपल दिया जिससे कि हमें एक थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, आई गेस आ गया होगा समझ, जिसमें हमने 4 स्टेप्स करने थे। सबसे पहले हमने निकालना है एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट जो कि आएगा नेट एसेट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल आएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट हमारा मेथड है एन्यूटी मेथड। इसके अंदर पहले तो हमें क्या करना है कि जो हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड के फर्स्ट 3 स्टेप्स थे, सबसे पहले हमने निकाला था एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद हमने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हमने निकाला सुपर प्रॉफिट। यहाँ तक तो हमें सेम करना है, ठीक है। उसके बाद हमने गुडविल की वैल्यू में कैसे मिलेगी हमारे, वो हमें सिर्फ वही चीज़ डिफरेंट है इसके अंदर, सिंपल है। हमें जो हमारा सुपर प्रॉफिट हमने निकाला है उससे हमें अपने एन्यूटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। एन्यूटी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी होगी, हमेशा दी होती है, ठीक है। तो हमें वही वैल्यू को सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, ओके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेथड नंबर 6, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बहुत ही ईजी मेथड है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि जैसे हम पहले सुपर प्रॉफिट ढूंढ रहे थे, है ना, तो इसमें क्या हुआ कि गुडविल की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें दिया होगा ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर इनटू 100, ठीक है। सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, बस ये हमें करना है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, बस सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर अपना आएगा सुपर प्रॉफिट। तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है, फिर हमें गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका लास्ट मेथड जो है अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारे इंक्लूड होंगे 3 स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 है, हमें सबसे पहले निकालनी है टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। फिर निकालना हमें नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट निकलेगा टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, और फिर गुडविल आएगा। गुडविल में हमने जो दोनों चीज़ें निकाली हैं, टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस और दूसरा नेट टेंजिबल एसेट्स, इन दोनों को माइनस कर देंगे। टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स इज इक्वल टू गुडविल, ठीक है। तो हमने कर लिए 7 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले मेथड हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमने 2 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले होता है कि हमें टोटल प्रॉफिट जितने भी हमें दिया हुआ पास्ट ईयर का उसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। फिर हमें गुडविल निकालने के लिए इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सेकेंड हमने करा था आर्बिट्रेरी मेथड। इसके अंदर क्या था कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस खरीदेंगे तो एग्रीमेंट के टाइम पे वो लोग वैल्यूएशन कर लेंगे गुडविल की, तो वो अमाउंट उन्हें लंप सम में पे करनी होगी। उसके बाद अपना मेथड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर हमें 2 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले है कि हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, जो हमने यहाँ पे वेट्स और प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला है, इन सब का टोटल उसे हमें डिवाइड करना है वेट्स के टोटल के साथ। फिर हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 के अंदर हमें इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारी गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट हमने करा था एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड के अंदर क्या है कि वही सुपर प्रॉफिट वाले हमें पहले तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले इसको करने से पहले हम पहले एक बार सुपर प्रॉफिट देख लेते हैं क्या है। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर था 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले करना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर सुपर प्रॉफिट निकालना है, फिर गुडविल करना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट हमें इन दोनों को माइनस करना है तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को हमें नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। एन्यूटी मेथड के अंदर क्या होगा कि हमें पहले ये 3 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। फिर हमें एक एन्यूटी की अमाउंट दी होगी क्वेश्चन के अंदर, उसके साथ इन सुपर प्रॉफिट की अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर क्या है कि सुपर प्रॉफिट निकालना है हमें, उसे हम डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई बाय 100, तो अपनी आ जाएगी गुडविल की अमाउंट।
और लास्ट मेथड है अपना कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमें 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे, जिसके लिए हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करना है। फिर नेट टेंजिबल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, फिर गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट। ठीक है, so this is all in this video. Hope you like the video. If you like the video, do watch the next videos too. Thank you.